दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको खुशी ही होगी, मैं आशा करता हूं। तो आज का विषय जो है, खासकर हमने आपके घर में जो साफ सफाई करने के लिए झाड़ू का प्रयोग किया जाता है, मैं उसी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसको लोग अवॉइड करते हैं, खासकर कि झाड़ू का क्या वैल्यू है। हालांकि आपको पता है, होनी चाहिए, और हो सकता है आपको पता भी हो कि हमारे घर में झाड़ू का इतना ज़्यादा महत्व होता है कि आपकी किस्मत बदल सकती है ये केवल एक झाड़ू जिससे आप सफाई करते हैं। गांव देहात में इसको कूची भी कहते हैं, और जगह भी हो सकता है इसका कोई और नाम से पुकारते हो, हमें उसके बारे में नहीं पता है। तो अब ये झाड़ू के क्या क्या गुण होते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं। पहली बात, झाड़ू आप जब भी खरीदिए, अगर संभव है या हो सके तो गुरुवार के दिन ही नई झाड़ू घर में लानी चाहिए और उससे साफ सफाई करनी चाहिए। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि झाड़ू को हमेशा जहां पे रखते हैं, खासकर वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का वरदान माना जाता है। इसलिए आप जब भी झाड़ू का उपयोग करिए और उसके बाद झाड़ू को रखने का जो स्थान है वो काफी साफ सफाई वाले स्थान पर ही रखिए। गंदगी में इसको ना रखें। और मैं आपको बता दूं, टूटी हुई झाड़ू, जो झाड़ू टूट जाती है, अब उसका क्या करेंगे? टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए, प्रश्न ये उठता है। तो घर में कभी भी टूटी या बिखरी हुई झाड़ू को रखनी ही नहीं चाहिए। जब भी झाड़ू बहुत पुरानी या टूटने लगे तो उसे तुरंत किसी शुभ दिन देखकर आपको बदल देने चाहिए। और माना जाता है कि टूटी हुई झाड़ू के नकारात्मक प्रभाव से घर में परेशानियां बढ़ने लगती है। आपके घर में लड़ाइयां होना शुरू हो जाती है। इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके आप झाड़ू को किसी अच्छे दिन देखकर कहीं उसको बाहर रख दें। क्योंकि जो एक बात और मैं आपको बता दूं, घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। क्यों? अगर आप झाड़ू टूटी हुई प्रयोग करते हैं तो। एक बात और आप समझ लीजिए, झाड़ू कब खरीदनी चाहिए, ठीक है ना? तो नई झाड़ू खरीदने के लिए अगर अमावस्या या मंगलवार, शनिवार तथा रविवार अच्छे दिन माने जाते हैं। किस पक्ष में झाड़ू खरीदना शुभ होता है, ऐसा पहले के लोग कहा करते थे। अब ये होती है कि कितनी झाड़ू खरीदना होता शुभ माना जाता है। हो सकता है कुछ लोग ये भी पूछ ले, क्योंकि झाड़ू का सही संख्या ही शुभ अशुभ पर निर्भर करती है। आप ये भी समझ लीजिए, मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन हमेशा जब भी झाड़ू आप ले, विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीदकर घर पर लाए
तो ये शुभ माना जाता है, यानी विषम संख्या, सम संख्या नहीं होनी चाहिए। अब मंदिर में झाड़ू का दान कब करनी चाहिए, ये एक चीज बहुत अच्छी चीज होती है, इसके बारे में भी आपको जाननी चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए, धनतेरस के दिन झाड़ू का दान करना बहुत ही काफी फायदेमंद होती है, खासकर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। मानता है कि इस दिन झाड़ू दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी मंदिर या गरीब को आपको झाड़ू दान करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारे घर धन दौलत का अभाव कभी भी नहीं होता है। अब कुछ लोगों ने ये भी पूछा, सुबह सुबह किसी को झाड़ू लगाते हुए देखना शुभ होता है या अशुभ होता है? तो मैं आपको बता दूं, मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, ऐसा पहले के लोग मानते थे। अगर किसी व्यक्ति को घर के आसपास सुबह के समय किसी को झाड़ू लगाते हुए आप देखते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि शुभ का संकेत माना जाता है। इससे आपको फायदा ही होगा। घर में बार बार झाड़ू लगाने से क्या होता है, आपको ये भी जाननी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में झाड़ू लगाने के लिए सूर्योदय के बाद का समय एकदम सही होता है। मानता है कि घर में नित्य रूप से सफाई करनी चाहिए, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप रात में सफाई करते हैं तो घर में मौजूदा नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए आप रात में झाड़ू न लगाएं। पोछा कब लगानी चाहिए? पोछा जो सबसे ज्यादा महत्व वाली चीज है, मैं आपको बता दूं कि पोछा कभी भी दिन के समय नहीं लगानी चाहिए। हमेशा पोछा सुबह के समय लगाना शुभ माना जाता है। पोछा को कभी भी 12 बजे के बाद या शाम के समय भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। सुबह के समय पोछा लगाने से घर के भीतर रात भर में जो नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है वो बाहर निकल जाती है, जिससे घर साफ और शुद्ध हो जाता है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप जान लीजिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू को घर से बाहर निकालने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो झाड़ू को पैर मारना और लागना भी, उसको मतलब लागना मतलब क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। ठीक है ना? गुरुवार को झाड़ू आप खरीद सकते हैं। एक चीज और आपको बता दें, झाड़ू कहाँ पे रखनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू हमेशा दक्षिण दिशा में रखना लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता कभी भी नहीं आती और घर की खुशी बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी झाड़ू को उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में धन नहीं आता। इतना आप समझ लीजिए। इसको आप हो सके तो संभव अगर है तो आप मानना शुरू कर दीजिए। शनिवार को झाड़ू खरीदने से क्या होता है, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं। तो झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार का जो दिन होता है ये उपयुक्त नहीं माना जाता है। शनिवार को झाड़ू घर लाने से दरिद्रता का आगमन होता है, इसलिए आप शनिवार के दिन झाड़ू भूल कर भी ना खरीदे।
अब ये बात आती है कि मंदिर में कितनी झाड़ू दान करनी चाहिए। तो इस दिन या किसी भी दिन झाड़ू का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। धन से संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रख कर आ जाए। मान्यता है कि इससे हर तरह के आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। अब कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि शनिवार के दिन घर में पोछा लगाने से क्या होता है। तो ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मकता खत्म हो जाती है, बुरी ताकतों का भी आप पर कोई असर नहीं होता है। घर में रोज पोछा लगाने से आपके घर में लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है, ऐसा लोगों ने माना। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को पोछा क्यों नहीं लगानी चाहिए, ये और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए आपको जाननी चाहिए। मानता है कि सप्ताह में एक दिन गुरुवार को पोछा लगाने से बचनी चाहिए। हो सके तो वास्तु के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण का कारक जो ग्रह है वो गुरु है। तो घर की इस दिशा में पोछा लगाने से गुरु ग्रह जो होते हैं वो अशुभ होता है, तो व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। इसलिए आप गुरुवार को पोछा लगाने से बचे तो ज्यादा अच्छा है। झाड़ू को घर में कैसे रखनी चाहिए? तो झाड़ू को दरवाजे के पीछे छुपा कर रखनी चाहिए। क्यों? या वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने के लिए घर की दक्षिण पश्चिम जो दिशा है या पश्चिम दिशा का चुनाव करनी चाहिए। झाड़ू को कभी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, झाड़ू को भूमि पर लिटाकर ही रखनी चाहिए, ऐसा लोगों ने माना। तो मैं आशा करूंगा कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं और भी इससे अच्छी भी जानकारियां आपको देता रहूं।